जी। और चंद्र भगवान ने बनाया था, इसलिए ये चंद्रकूप के नाम से प्रसिद्ध है कि जिसकी 6 महीने के अंदर मृत्यु निश्चित होने वाली होगी उसको अपना प्रतिबिंब उसके अंदर नहीं दिखाई पड़ता है। फिर इस कूप के जल से चंद्र भगवान ने, ये जो स्वयंभू चंद्रेश्वर हैं और जिनकी स्थापना चंद्र भगवान ने की थी चंद्रेश्वर जी की, उन दोनों का जलाभिषेक लगातार 1 लाख वर्ष तक चंद्र भगवान अपने हाथ से किए थे। और ये कुआं अंदर से अंदर गंगा जी के मणिकर्णिका से कनेक्टेड है। मणिकर्णिका के रास्ते ये जल फिर गंगा जी में आता है। गंगा जी का जल इसमें नहीं आता, इसका जल गंगा जी में जाता है क्योंकि ये गंगा जी से बहुत पहले का कुआं है। बताया कि अमृतोद कूप के नाम से बनाया था, तो यह जल तो नहीं, इसको अमृत है एक तरीके से। तो इस जल के अंदर बहुत प्रकार की औषधियां और मिनरल्स हैं जो पानी के साथ हमारे शरीर के लिए जरूरी होती हैं, वो सारे इसके अंदर हैं। और इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, इसको आप 20 वर्षों तक भी रखते हैं अगर स्टोर करके, तो भी इस जल में कोई खराबी नहीं आएगी। और इस जल की सबसे खास बात यह है कि बहुत से लोग बीमार रहते हैं, कई कई वर्षों से बिस्तर पर पड़े हुए हैं, तो ऐसे लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं कि ये बहुत कष्ट में है, भगवान इनको मुक्त करिए। तो ऐसे लोगों को इसका एक बूंद जल अगर रोज दे दिया जाए तो उनको अगर ठीक होना रहेगा तो ठीक हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे और मुक्ति रहेगी, मिलनी रहेगी तो मुक्ति मिल रही, मतलब कष्ट से हर हाल में मुक्ति मिलेगी। अच्छे हो गए तो भी कष्ट से मुक्त हो गए, मुक्त हो गए तो मुक्त हो गए इस जल के पीने से। और इस जल का सेवन अगर बराबर रोज किया जाए तो आदमी को पेट से संबंधित, त्वचा से संबंधित स्किन डिजीज वगैरह कभी भी नहीं होंगे। जिसको पहले से हैं वो धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। सबसे पहले मेरा नाम दिनेश द्रोण है, मैं इस मंदिर की सेवा करता हूँ माता की। ये सिद्धेश्वरी देवी का मंदिर है। सिद्धेश्वरी माता मतलब ये नवदुर्गा में 9वीं दुर्गा आती है और ये स्वयंभू है। इनको सिद्ध योगिनी भी कहते हैं। काशी के अंदर सबसे पहले 64 योगिनियां आई थी, जिसमें सबसे पहले आने वाली ये माता जी हैं। मतलब ये सबसे प्राचीन, विश्व के सबसे प्राचीन स्थानों में से एक है सिद्धेश्वरी मंदिर। जब से पृथ्वी है तब से ये माँ यहाँ पर है। मतलब 64 योगिनियों में से एक है। 64 योगिनियों में से एक है। इनको सिद्ध योगिनी, सिद्धेश्वरी या सिद्धिदात्री, इन तीनों में से किसी भी नाम से जाना जा सकता है। कुछ तो पंडित जी कुछ तो होगा ना, कि जैसे ये मंदिर का जैसे होता है कि काशी बनारस जो काशी विश्वनाथ हैं, तो उसी तरह से कुछ तो होगा ना यहाँ का कि मंदिर का स्थापना कैसे? यहाँ पर स्थापना नहीं, मैंने बताया ना कि ये स्वयंभू माता जी हैं, अपने आप से प्रकट हैं इस स्थान पर। और जब से मैंने आपको अभी बताया कि पृथ्वी है तब से ये माँ यहाँ पर है। इसके बारे में मतलब बताया नहीं जा सकता है कि ये नवदुर्गा में 9वीं दुर्गा, ये सारी बातें मैंने आपको बताई। इनकी एक विशेषता ये है कि इनके दर्शन सभी लोगों को नहीं होते हैं। जिनको भी, जिनके ऊपर इनकी विशेष कृपा होगी, बहुत प्रसन्न होंगे, उन्हीं को इनका दर्शन मिलना है। बाकी ये जो आप सामने खिड़की देख रहे हैं, ये सुबह से 6 बजे से लेकर रात को 10 से 10 बजे तक, और शुक्रवार को 11 बजे तक खुला रहता है। यहाँ से दर्शन बराबर रहता है, लेकिन बहुत लोग खिड़की के नजदीक आके भी बिना दर्शन किए चले जाते हैं। तो जिनके ऊपर इनकी विशेष कृपा होगी, जिनके ऊपर ये बहुत प्रसन्न होंगे, उन्हीं को इनका दर्शन ये देंगे। मंदिर के अंदर बैठ खड़े होकर दर्शन कर रहे हैं तो आपके ऊपर बहुत विशेष कृपा माता जी की होगी। पंडित जी और बताइए कि जो यहाँ पे जो चंद्रकूप है, 1 मिनट, चंद्रकूप पर मैं बाद में आता हूँ। पहले आप यहाँ पर देखेंगे कि ये माता जी के ठीक नीचे 3 शिवलिंग आपको दिख रहे हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर जिनके ऊपर ये चांदी चढ़ी हुई है वो चंद्रेश्वर है। ये भी स्वयंभू है। बीच में सिद्धेश्वर है और इस तरफ कली युगेश्वर है। इसी प्रांगण के अंदर एक चंद्रेश्वर जी का शिवलिंग और है। चंद्र भगवान ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए यहाँ चंद्रेश्वर जी की लाखों वर्ष तक तपस्या की थी, और उसके बाद इन्हीं की प्रेरणा से, इनकी मर्जी से ही एक चंद्रेश्वर, इन्हीं के नाम से एक शिवलिंग की स्थापना और की। जो आप बाहर एक चंद्रकूप कुआं देख रहे हैं, उससे पीछे जाके उसके पश्चिम की तरफ आप चढ़ेंगे तो वहाँ पर वो मंदिर आपको चंद्रेश्वर जी का मिल जाएगा। चंद्रेश्वर जी की जो शिवलिंग है
वहाँ पर चंद्र भगवान ने उनको स्थापना की थी। तो जिस वक्त चंद्र भगवान ने उनकी स्थापना की थी उस वक्त पृथ्वी के ऊपर गंगा जी नहीं थी। अच्छा। तो गंगा जी नहीं थी तो शिवलिंग की स्थापना तो कर दी, लेकिन किसी भी शिवलिंग की पूजा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जल है। तो जल कहाँ से आएगा? हमारे आप लोगों की तरह तो नहीं है कि थोड़ा थोड़ा जल चढ़ा दिए हो गया। उनके लाखों लाखों वर्ष तक उनको अभिषेक करना रहता, तो जल तो बहुत चाहिए। तो इतना जल कहाँ से आएगा? गंगा जी थी नहीं। इसलिए चंद्र भगवान ने ये कुआं अमृतोद कूप के नाम से बनाया था। लेकिन चंद्र भगवान ने बनाया था इसलिए ये चंद्रकूप के नाम से प्रसिद्ध है। फिर इस कूप के जल से चंद्र भगवान ने, ये जो स्वयंभू चंद्रेश्वर हैं और जिनकी स्थापना चंद्र भगवान ने की थी, चंद्रेश्वर जी की, उन दोनों का जलाभिषेक लगातार 1 लाख वर्ष तक चंद्र भगवान अपने हाथ से किए थे। 1 लाख मेरे आपके वर्ष नहीं, 1 लाख उनके देवताओं के वर्ष, मतलब ये दिव्य वर्ष होते थे। उसको हम कैलकुलेट करने के बाद उसके इतने वर्ष आ जाएंगे कि उसके हम जीरो भी नहीं गिन सकते हैं। तो इतने वर्षों तक तपस्या करने के बाद ये अभिषेक करने के बाद भी चंद्र भगवान को एक श्राप था एक्चुअली। उससे मुक्ति पाने के लिए चंद्र भगवान यहाँ आए थे। फिर भी श्राप से चंद्र भगवान को पूर्ण रूपेण मुक्ति नहीं मिली। उस श्राप का प्रभाव केवल थोड़ा सा कम हुआ था। इसीलिए इस मंदिर के अंदर जो भी पूजन होता है, देवी देवताओं का स्नान होता है, वो सब केवल चंद्रकूप के जल से ही होता है। उसके बाद ये जल वापस फिर उसी कुएं में जाता है। और ये कुआं अंदर से अंदर गंगा जी के मणिकर्णिका से कनेक्टेड है। मणिकर्णिका के रास्ते ये जल फिर गंगा जी में जाता है। गंगा जी का जल इसमें नहीं आता, इसका जल गंगा जी में जाता है, क्योंकि ये गंगा जी से बहुत पहले का कुआं है। तो चंद्रकूप इसलिए बना था। तो वो जो मान्यता है कि जिसका परछाई दिखता है उसका आयु 6 महीना बचा है, ये ठीक मान्यता, सही आप बोल रहे हैं। परछाई देखना या न देखना ये बहुत ज्यादा महत्व की बात नहीं है। ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि उसके जल का दर्शन करना ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके जल को दर्शन करने से, उसके जल के दर्शन करने से ही आदमी को अज्ञानता से मुक्ति मिलती है। उसके ज्ञान में बहुत ज्यादा वृद्धि होती है। तो उसके अंदर देखना चाहिए। इस उद्देश्य से देखिए कि उस जल का हम दर्शन कर रहे हैं। इस उद्देश्य से मत देखिए कि अपनी परछाई देखने के लिए उसमें देख रहे हैं। परछाई दिखनी रहेगी तब तो अपने आप दिखी जाएगी। नहीं भी दिखनी रहेगी तो ये आपने जैसा अभी बताया कि जिसकी 6 महीने के अंदर मृत्यु निश्चित होने वाली होगी, उसको अपना प्रतिबिंब उसके अंदर नहीं दिखाई पड़ता है। ये विशेष मान्यता है। ये मान्यता है। इस जल के अंदर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमृतोद कूप के नाम से बनाया था, तो यह जल तो नहीं, इसको अमृत है एक तरीके से। तो इस जल के अंदर बहुत प्रकार की औषधियां और मिनरल्स हैं जो पानी के साथ हमारे शरीर के लिए जरूरी होती है। वो सारे इसके अंदर हैं और इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। इसको आप 20 वर्षों तक भी रखते हैं अगर स्टोर करके, तो भी इस जल में कोई खराबी नहीं आएगी। और इस जल की सबसे खास बात यह है कि बहुत से लोग बीमार रहते हैं, कई वर्षों से बिस्तर पर पड़े हुए हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं कि ये बहुत कष्ट में है, भगवान इनको मुक्त करिए। तो ऐसे लोगों को इसका एक बूंद भी जल अगर रोज दे दिया जाए तो उनको अगर ठीक होना रहेगा तो ठीक हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे और मुक्ति रहेगी, मिलनी रहेगी तो मुक्ति मिल जाएगी। मतलब कष्ट से हर हाल में मुक्ति मिलेगी। अच्छे हो गए तो भी कष्ट से मुक्त हो गए, मुक्त हो गए तो मुक्त हो गए इस जल के पीने से। और इस जल का सेवन अगर बराबर रोज किया जाए तो आदमी को पेट से संबंधित, त्वचा से संबंधित स्किन डिजीज वगैरह कभी भी नहीं होंगे। और जिसको पहले से हैं वो धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं।